अगर एक कोई इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन है आपकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये साथियों एक आपका द्विघात समीकरण है। अगर इसकी बात करें तो ये द्विघात त्रिपदी समीकरण है। x की उच्चतम घात 2 है, x क्या है आपका चर है, और a b से क्या आपकी अचर है। साथियों आपने देखा होगा, लिख देते हैं कि a डज नॉट इक्वल टू 0। कभी इसे विचार किया है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा और कोई संख्या हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x की उच्चतम घात 2 समाप्त हो जाएगी, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा आपका। इसलिए लिख देते हैं a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, पदों की संख्या साथियों 2 भी हो सकती है। ये कोई मॉडिशन नहीं, 3 पदों 2 पद भी। अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाए आपको x² माइनस 4 बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है। अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाए x² माइनस 4x प्लस 4, तो ये भी द्विघात समीकरण है। बस पदों की संख्या में थोड़ा डिफरेंट हो गया। पहले वाले में 2 पद है, तीसरे वाले में आपके 3 पद है। तो ये द्विघाती द्विपदी समीकरण, ये द्विघाती त्रिपदी समीकरण है। पहले वाले में 2 पद है, तीसरे वाले में आपके, दूसरे वाले में आपके 3 पद है। तो साथियों ये इस तरह का जो रूप लिखा होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर कांस्टेंट पद। तो इस तरह से जो व्यवस्था साथियों है वो द्विघात समीकरण की होती है। अब द्विघात समीकरण हल करने के लिए आपने 3 विधियों का अध्ययन किया था। पहली विधि सिंपल से फैक्टर हो जाते थे, दूसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल कर लेते थे, तीसरी विधि आप जब सिंपली फैक्टर नहीं होते थे तो श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई करते थे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता था? x बराबर माइनस बी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस 4ac अपॉन 2a। साथ ही इसमें जो ये वैल्यू होती है v² माइनस 4ac, साथ ही इसमें जो ये वैल्यू होती है उसी को हम लोग बोलते हैं विविक्त कर। इसको हम d से लिख लेते हैं, ठीक है। इस वाली वैल्यू को d लिखेंगे तो d बराबर क्या मिलेगा? d बराबर साथियों मिलेगा v² माइनस 4ac। अगर फार्मूले की हम बात करते हैं कि विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना v² माइनस 4ac। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। जब 3 कंडीशन आपकी बने, 4 कंडीशन भी साथियों बन सकती हैं। कभी कभी d का मान पूर्ण वर्ग भी होगा, कभी कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जो 4 परिस्थितियां बनती हैं उस समय मूलों की प्रकृति क्या होगी? साथियों अगर मूलों की बात करें तो द्विघात समीकरण, इसके 2 मूल होंगे, एक को अल्फा और दूसरे को जनरली हम बीटा मान लेते हैं। एक्स के 2 मान निकलेंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। उस पर ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 मूल होंगे और उन मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का तरीका सबसे पहले हमें डी निकालती है, और जो डी का सूत्र है वो क्या है? v² माइनस 4ac। क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसके हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है। कभी कभी सीधे पूछ देंगे कि डी का मान बताओ, तो डी का मान निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। डी बराबर क्या लगाएंगे? v² माइनस 4ac। या इस मूलों की प्रकृति बताओ, समीकरण है उसके मूल कैसे होंगे? परमेय होंगे या असमान होंगे, काल्पनिक होंगे? तो सबसे पहले डी निकालते हैं। तो तरीका क्या होता है? सबसे पहले चेक कर लो, सबसे पहले चेक करो जो द्विघात समीकरण है, जो द्विघात समीकरण है क्या मानक रूप में लिखा हुआ है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। देखिए 2 घात पर 1 घात पर कांस्टेंट वैल्यू। जब मानक रूप में लिखा होता है तो इससे तुलना कर दिया करो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आप चाहो तो डायरेक्ट भी मान लग सकते हो। a का मान, जो x² का जो गुणांक होता है वो साथियों a का मान होता है, जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c का मान होता है। अगर आप इसको ना लिखना चाहो तब की बात, तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा? a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर 6 मिलेगा और c बराबर आपका 3 मिलेगा। d इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे v² माइनस 4ac। b का मान भरेंगे, b का मान है -6, ये 4, a का मान 2, c का मान कितना है 3। इसका वर्ग करेंगे 6 × 36, 4 × 12 दूनी 24। सॉल्व करें कितना आएगा साथियों? 12 आएगा। अब 12 पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव आया है।
पॉजिटिव आने के साथ साथ ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। 12 का जो वर्गमूल है वो वर्गमूल नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि 36 का 6 हो जाता है। तो अब चेक करिए, ये वाली वैल्यू मिल रही है कि मिस्टेक हुई मुझसे, डी इज ग्रेटर देन 0 लिखा है। ये वाली साथी वैल्यू मिल रही है डी इज ग्रेटर देन 0 और पूर्ण वर्ग नहीं हो तो डी का मान कैसा है, डी का मान साथी पॉजिटिव है तो डी इज ग्रेटर देन 0। अगर कोई चीज वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो 100% वो 0 से बड़ी होगी। और पूर्ण वर्ग नहीं, इसका मीनिंग ये हुआ कि 12 का जो वर्गमूल है नहीं आ रहा है। अगर ये 9 होता तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाता। इस कंडीशन में जो आपके मूल होंगे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अपरिमेय होंगे और कैसे होंगे, असमान होंगे। तो साथियों अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा मिले और केवल आपका विविक्त कर निकालने के लिए कहा जाए तो केवल यहीं तक करेंगे। अगर मूलों की प्रकृति की बात करें तो मूल कैसे होंगे, इसके मूल साथियों होंगे वास्तविक, अपरिमेय और आपके असमान होंगे। अब दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, दूसरे प्रश्न में लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसके भी विविक्त कर भी निकालो और मूलों की प्रकृति भी निकालो। तो डायरेक्ट कर देंगे इसको, वी स्क्वायर जो x का गुणांक होता है वो v का मान होता है, तो कितना हो जाएगा v का मान -1 हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 4। जो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है वो a का मान होता है, 1 का लिख दो। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c का मान। इसको हल करेंगे तो 1 -4, इसको सॉल्व कर देंगे तो -3। जो निगेटिव वैल्यू निकल रही है, जो निगेटिव वैल्यू निकल रही है तब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक, यानी वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। तो d लेस देन 0, जब d का मान नेगेटिव आ जाए, जब d का मान नेगेटिव आ जाए तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। तो अगर प्रश्न ऐसा लिखा मिल जाए और ये पूछा जाए कि मूल बताओ काल्पनिक है कि अकाल्पनिक, तो अगर d जो नेगेटिव, d की वैल्यू नेगेटिव है तो मूल कैसे होंगे आपके, मूल होंगे आपके काल्पनिक। और केवल d निकालने की बात करें तो यहाँ तक इसको शॉर्टकट लगा दिया बच्चों, पूरा आप इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। ABC के मान तरीका हमने बता दिया। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a का मान होता है, जो x का गुणांक होता है वो v का मान होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c का मान होता है। तो अगला सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जो d है वो 88 दिया हुआ है। आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो d का मैंने फार्मूला क्या बताया था, d का फार्मूला बताया था वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 88। ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो d का मान है वो 88 और d का फार्मूला लगाया मैंने वी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये सवाल है आपका, इस सवाल में क्या करेंगे, जो v की वैल्यू होती है, जो x का गुणांक होता है साथ ही वो v की वैल्यू होती है, तो यहाँ लिख देंगे -4 का स्क्वायर, -4। जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a की वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो 1 c का वैल्यू होती है, बराबर 88। सॉल्व करो, 4 चौको 16 -4 दिया 12, ये बराबर 88। पक्षांतर कर देंगे इसको तो माइनस का 12 ये बराबर मिलेगा 88 माइनस का 16। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12a सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा 2। यहाँ कितना मिल जाएगा आपको 6, 12 72। a बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 6। जो a की वैल्यू साथ तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब दूसरे वाले प्रश्न में लिखा है कि ये द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस a बराबर 0। मूल समान ही सवाल में दिया हुआ है। जब मूल समान होते हैं तो d का मान क्या होता है साथियों, 0 होते हैं। जब मूल समान है तो d का मान है वो 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पे सवाल बहुत सारे बनते हैं। d का मान यदि 0 है तो मूल समान, यदि मूल समान है तो d का मान 0 है, ठीक। तो मूल समान है सवाल में लिखा हुआ है, तो सवाल में लिखा है मूल समान है, d का मान 0 कर दें, d बराबर 0। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब v की वैल्यू होगी -8। जो x का गुणांक होता है वो v की वैल्यू होती है -4। जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a की वैल्यू होती है 1। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c की वैल्यू होती है, बराबर 0 कर दो। तो 8 64 हो जाएगा, 64 माइनस 4a स्क्वायर। इसको पक्षांतर कर देंगे तो कितना मिलेगा, 4a स्क्वायर बराबर 64 मिलेगा। 4 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 16 बार कटेगा। तो a की वैल्यू कितनी, +-4। 16 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 4 आएगा, +-4, ठीक। बच्चों अगले प्रश्न में लिखा है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 बराबर 0 एक मूल 2 है।
तो हमें के का मान निकालना है और दूसरा मूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये समीकरण है। समीकरण में लिखा हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 4 बराबर 0। ये आपका समीकरण हो गया। समीकरण में लिखा हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 4 बराबर 0। अब इसका एक मूल 2 है। इसका मीनिंग समझिए, एक मूल 2 का मतलब है कि x के बच्चों यहाँ पर अगर मान निकलेंगे तो 2 मान निकलेंगे और दोनों मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी कि x के स्थान पर जो 2 मान निकलेंगे अगर वो रख दिए जाए तो समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा। और एक मान आपका मान लो 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर x बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2, रिप्लेस करो x बराबर 2। तो यहाँ भी इसमें x वहाँ 2 रख दो, 2 रखा क्या मिलेगा k इंटू 2 प्लस 4 बराबर 0। इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 2k प्लस 4 बराबर 0। तो 8 4 12 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 2k बराबर 0। तो 2k बराबर निकलेगा माइनस का 12, तो k इक्वल टू निकलेगा माइनस का 6। कहानी समझ में आई हमारी आपको। k का मान कितना है? -6। अब k का मान -6 निकला है तो हमें समीकरण का दूसरा मूल भी निकालना है। तो यदि k बराबर इसमें 6 रख दिया जाए तो समीकरण क्या बनेगा? समीकरण बनेगा आपका 2x² माइनस का 6x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, क्या x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। 2 को 0 में बैठ देंगे तो क्या मिलेगा? x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब होगा क्या? ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बन गया तो उसको फैक्टर करें, गुणा करें हो 2, जोड़े हो 3, तो 2 एकम 2, 2 एक 3। ये बनेगा आपका x² माइनस का 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 2। यहाँ -1 कॉमन कर लेंगे तो निकलेगा x माइनस 2 बराबर 0। तो अगले वाले ब्रैकेट में बच्चों x माइनस 2 और यहाँ x माइनस 1 बराबर 0। एक एक करके यदि 0 करेंगे तो 1 बराबर तो x बराबर 2 मिलेगा साथियों, और 1 आपको मिलेगा x बराबर 1। तो जो अगला मूल है आपका वो x बराबर 1, जो अगला मूल है वो आपका 1 हो जाएगा। यानी b माइनस सी x² प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल कैसे हैं? समान। तो मुझे ये बात प्रूव करनी है। यदि समीकरण के मूल समान होते हैं तो उसका डी का जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि डी बराबर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं डी बराबर 0। सवाल में कहा गया है क्योंकि मूल क्या है? समान है। और वी का फार्मूला क्या होता है? वी का फार्मूला होता है v² माइनस 4ac बराबर 0। डी का फार्मूला होता है v² माइनस 4ac बराबर 0। और v की वैल्यू क्या होती है? जो x का गुणांक है साथी वो v की वैल्यू है। यहाँ लिख देंगे c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या दी है? a माइनस बी, सॉरी जो a की वैल्यू है आपकी, जो a की वैल्यू है वो है v माइनस सी। जो x² का गुणांक होता है वो a की वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c की वैल्यू होती है, a माइनस बी बराबर 0। इतनी बात आपको समझ में आई? अब हम करेंगे क्या? इसका फार्मूला खोलेंगे। तो फार्मूला खोलेंगे, यहाँ मिलेगा c² प्लस a² माइनस का 2ac माइनस का 4, गुणा करो। b का a में करेंगे कितना आएगा? a भी आएगा। b का b में करेंगे तो माइनस का ये आपका v² आ जाएगा। c का इसमें करेंगे तो माइनस का ac आ जाएगा, और इसका करेंगे तो ये आपका vc आ जाएगा। बराबर क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। कहानी यहाँ तक समझ में आई आपको? c माइनस a का होल स्क्वायर खोला तो c² प्लस a² माइनस 2ac, माइनस को माइनस लगा तो v का a में किया तो आपका a भी आया, b का b में किया तो v² आया, c का a में किया तो ac आया, c का b में किया तो आपका bc आया। अब 4 का अंदर गुणा कर दो। 4 का अंदर गुणा करें तो क्या मिलेगा आपको? c² प्लस a² माइनस का 2ac, ये मिलेगा माइनस का 4ab, j मिलेगा 4b²
और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा तो 4ac प्लस का ये मिलेगा माइनस का आपका bc, ये हो जाएगा माइनस bc बराबर 0। इसमें ज़्यादा कोई नया काम नहीं है, बस क्या किया मैंने, -4 का इसमें मल्टीप्लाइड किया जे आया, -4 का इसमें किया जे आया, -4 का इसमें मल्टीप्लाइड किया तो जे आएगा, और -4 का इसमें करेंगे तो सॉरी 4bc आ जाएगा। साथ ही ये हो जाएगा माइनस का 4bc बराबर 0। इतनी बात समझ में आई आपको। अब क्या करेंगे, c² प्लस a² माइनस का 2ac प्लस का 4ac घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, जो आपको मिल जाएगा 2ac। ठीक है, अब 4b² लिखा है साथ ही इसको मैंने लिख दिया 2b का होल स्क्वायर। अब जो पद आपके बचे हैं उनको अरेंज करके लिखेंगे, ये वाला पद, ये वाला पद, और ये वाला पद, और ये वाला पद, और ये वाला पद सभी अरेंज हो गए। आपके बचे कौन, ये वाला पद बचा और आपका ये वाला बचा। ये आया 4ab, ये आया 4bc बराबर 0। साथियों यहाँ से सूत्र बनना देखिए, c प्लस a का होल स्क्वायर, c प्लस a का होल स्क्वायर, c² प्लस a² माइनस का 2ac। तो ये फॉर्मूला अरेंज कर दिया हमने, इसको लिख दिया हमने c प्लस a का होल स्क्वायर प्लस साथियों जी चल रहा है आपका 2b का स्क्वायर, यहाँ माइनस का 4b कॉमन कर लेंगे तो मुझे मिलेगा c प्लस a। अब अगर थोड़ी देर के लिए एक चीज़ मान लें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर हम मान लें c प्लस a बराबर अगर x मान लें, क्या मान लें, x, इसमें रखो तो ये बनेगा आपका x², ये मिला 2b का स्क्वायर, जी मिला 4bx। यहाँ पर क्या किया हमने, c प्लस a को x सेलेक्ट कर लिए, तो जहाँ पे c प्लस a लिखा हुआ हमने x रिप्लेस करेंगे तो साथ ही ये चीज़ बनेगी। अब इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकते हैं, x², ये 2b² माइनस का 2 इंटू b इंटू एक्स इंटू 2, इसको ऐसा लिख दो। इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 अपने हिसाब से लिख दो। पहला पद क्या x और दूसरा पद क्या है आपका 2b। देखिए x² को x² लिखा, 2b का होल स्क्वायर, तो 2b का होल स्क्वायर लिखा है, 4bx को हमने इस तरह से अरेंज कर लिया, माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2b। आपको लग रहा होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। अब आपको समझ में यहाँ से बात आ रही है, a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो साथियों फार्मूला हो गया, क्या फार्मूला हो गया, x माइनस 2b का होल स्क्वायर, x माइनस 2b का होल स्क्वायर, और आपका जो बराबर में 0 चल रहा है, क्या चल रहा है, बराबर में 0 चल रहा है, तो यहाँ बराबर में 0 लिख दीजिएगा और यहाँ भी बराबर में 0 लिख दीजिएगा। तो ये फार्मूला बन गया x माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2b बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 2b। x की वैल्यू क्या मानी, x की वैल्यू हमने लेट की थी वो c प्लस a, तो c प्लस a बराबर 2b। देखिए बात प्रूफ हो गई। बच्चों अगला सवाल है 1 प्लस m² इंटू x² प्लस 2cmx प्लस c² माइनस a² बराबर 0 इसके मूल समान है। तो हमें ये बात प्रूफ करनी है। यदि मूल समान है तो d का मान क्या होगा, 0। यदि बच्चों मूल समान तो d का मान 0 नहीं, d बराबर 0। और d का फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है v² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब v की वैल्यू क्या होती है, जो x का गुणांक है वो v की वैल्यू है, तो ये पूरा 2cmx v की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 2cm का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x² का गुणांक है, ये लिखा आपका 1 प्लस m², और c की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है c² माइनस a² बराबर 0। इतनी कहानी समझ आई। इसको सॉल्व करेंगे, ये करेंगे 4c² m² माइनस 4 1 का करो c² में तो साथ ही हो जाएगा आपका c² माइनस का a²। m करेंगे c² में तो क्या आएगा m² c², m का इधर करेंगे तो निकलेगा a² और n² बराबर 0। कहानी क्लियर हुई, कोई नया काम नहीं है। c को c लिखा मैंने, 1 प्लस m² 1 प्लस m², 1 का इसमें गुणा करेंगे c² माइनस a² तो j आएगा,
एम का सी में करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम का इसमें करेंगे तो माइनस का एम स्क्वायर और साथियों ए स्क्वायर। अब इस पक्ष को पक्षांतर कर दो आप, तो मालूम आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 4 सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये मिलेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर। पक्षांतर कर देंगे, ये वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, ये से कट जाएगा। ये आया सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आया सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर और एम स्क्वायर। एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जीरो बनेगा यहाँ बच्चों, तो ये आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर। अब सी स्क्वायर इस चीज़ को पक्षांतर कर दीजिए तो सी स्क्वायर इधर लिया है तो माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, इधर मिलेगा माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर। माइनस से भाग करेंगे तो सी स्क्वायर बराबर आएगा क्यों, तो ये माइनस का भाग करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, जी भी पॉजिटिव लेकिन यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। यही बात साथियों प्रूफ मुझे कर। तो जो अगला प्रश्न है m प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इंटू एक्स 2m प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है, तब मुझे m का मान निकालना है। अभी तक जितने भी प्रश्न पढ़े हैं उन सवालों में ज़्यादातर केस मूल समान है, मूल समान है तो मुझे m का मान निकालना है। जब मूल समान होते हैं तो जो वियुक्तकर होता है उसका मान क्या होता है 0 होता है, उसको हम d से लिखते हैं, तो d बराबर 0। और d का फार्मूला क्या होता है, d का फार्मूला होता है v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब साथियों जो v की वैल्यू होती है वो x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर गुणांक क्या है x का, x का जो गुणांक है वो है आपका 2m प्लस 3, इसका स्क्वायर लगा दें माइनस का 4। जो a की वैल्यू साथियों x स्क्वायर का गुणांक होगा, तो यहाँ लिखेंगे m प्लस 1, और जो c है वो होगा आपका 2m प्लस 3 बराबर 0। कहानी क्लियर हुई हमारी। v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाया, जो x का गुणांक है वो आपका b का मान, तो ये मैंने रख दिया 2m प्लस 3। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो आपका a की वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट वैल्यू वो आपकी c की वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4m प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 4, ये आएगा m प्लस 1 और 2m प्लस 3 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो ये मिलेगा 4m प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 4, ये बनेगा आपका m प्लस 1 और 2m प्लस 3, ठीक है, 4 से 4 काट दो, तो साथियों यहाँ बनेगा आपका m प्लस 3 का स्क्वायर m प्लस 1 और 2m प्लस 3। इसका सूत्र खोलेंगे तो m स्क्वायर प्लस 9 प्लस का आ जाएगा 6m, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मल्टीप्लाइड करो, m का 2m में करेंगे तो कितना आ गया 2m स्क्वायर आ गया, m का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3m आ जाएगा, और 1 का करेंगे 2m प्लस 3 में तो ये आएगा आपका 2m प्लस 3। सॉल्व करेंगे m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, इसको लिखेंगे हम 2m स्क्वायर 3 2 5m प्लस 3। पक्षांतर कर लीजिएगा तो m स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर, यानी कि इसको इसके साथ अरेंज करके लिखा, ये लिखा है 6m, जी आ जाएगा 5m प्लस, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा 9 माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, कोई नया काम नहीं किया, बस हमने क्या किया m स्क्वायर को इसके साथ लिख दिया और 3 2 5m थे जो हमने 6m के साथ लिख दिए, 9 को हमने 3 के साथ लिख दिया। तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का m स्क्वायर प्लस यहाँ m, ये मिलेगा आपको प्लस का 6 बराबर 0। माइनस से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 बराबर 0। ये आपके बच्चों m में एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई। m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो m के दो मान निकलेंगे, गुणा करी 6 और घटाए हूँ 1, तो 3 दूनी 6, 3 से तो जाएगा 1,
तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, मिलेगा एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 2m माइनस 6 बराबर 0। m कॉमन कर लेंगे तो m माइनस 3 प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो m माइनस 3 बराबर 0। एक ब्रैकेट में m माइनस 3 हो जाएगा, अगले में हो जाएगा m प्लस 2 बराबर 0। बारी बारी से 0 करेंगे तो बच्चों एक बराबर m बराबर 3 निकलेगा, एक m बराबर 2 निकलेगा। m के जो 2 आएंगे मान, m बराबर 3 और m बराबर -2। अगर